बना रहे थे, है ना। बैटरी बना रहे थे, आप लोग पढ़ रहे थे हॉल वोल्टेज। हॉल वोल्टेज क्या है? अगर पूछा जाए कि हॉल वोल्टेज क्या है तो क्या आंसर है? मैक्सिमम ईएमएफ। और कैसे जानेंगे कि ईएमएफ मैक्सिमम है? जब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में। तो जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो उस समय लॉरेंज फोर्स ज़ीरो होगा और वो जो ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। यही पढ़ा था। और दो तरह से हम लोग ईएमएफ निकालेंगे, क्योंकि मोशनल ईएमएफ है तो दो ही तरह का मोशन है, या तो लीनियर मोशन होगा और या तो एंगुलर मोशन होगा। अगर लीनियर मोशन है तो ईएमएफ ई बराबर क्या पढ़े थे? बी एल वी। मतलब अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर में बताओ पढ़ के फार्मूला, V क्रॉस B और डॉट L। मतलब बैटरी बनने की कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर का जो वायर का लेंथ है, लेंथ कौन सी लेंथ होती है? मिनिमम, मतलब डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तीनों कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और अगर वो सर्कल में घूम रहा है, मतलब एंगुलर मोशन है, तो वहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करेंगे? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। सही है, ये आप लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए अब उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आप। तो सवाल लगाएंगे और क्वेश्चन नोट करें। ये जोन जो दिखाया जा रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि इनवर्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इस B का मान, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन हियर 1/2 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक अरेंजमेंट ये बनाया जा रहा। बच्चों ये वायर है, मतलब कंडक्टिंग वायर, और कंडक्टिंग वायर है। अब इसमें हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसमें बैटरी लगाएंगे। हम दो बैटरी लगाएंगे। अब ये दो बैटरी है, ये इसका कुछ ईएमएफ होगा, इसका भी कुछ ईएमएफ होगा, कुछ तो होगा ही। चलो लिख लेते हैं कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये वाला 4 वोल्ट की बैटरी है। ये दो बैटरी लगा दिया। अब इसका नाम है मोशनल ईएमएफ। हमें पढ़ना है मोशनल ईएमएफ, तो मोशन होना चाहिए। तो मोशन होने के लिए एक हमने ये वायर, रुको एक मिनट बच्चों, ये मैंने एक ऐसे ही कोई वायर थोड़ा सर्कुलर बनाए। ये है, ये आधा सर्कल है ना, ये इसका सेंटर है और ये इधर भी आधा सर्किल है। ये इसका सेंटर है। ये दोनों सेंटर लाइन में है। इसका रेडियस कुछ होगा, इसका भी रेडियस कुछ होगा। ये रेडियस इसका दिया गया है 4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और इसको मैंने इसके ऊपर मूवेबल, मतलब ये घूम सकता है। और इधर की तरफ एक बना देते हैं, ये रिंग, यहाँ रिंग बना दिया। और ये रिंग भी मूवेबल है, ये भी घूम सकता है, ये भी घूमेगा।
और बच्चों ये जो सेंटर है इसका ऐसे चलो देखो यहाँ पे ये सेंटर है और ये एंगल 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री। और इसके रेडियस की ज़रूरत पड़ेगा तो रेडियस हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर देते हैं। ये बच्चों एक पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है Q वाला पॉइंट 120 डिग्री पर, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट हमने लिया है P। और ये जो डिवाइस है, जो ये बनाया है अरेंजमेंट वायर का, it is also in motion with velocity 10 meter per second in the left side, and this wire, this ring is also in motion, I think with the same speed 10 meter per second but in right direction। तो डायरेक्शन अलग अलग है, स्पीड अलग अलग हो सकता है। मैंने यहाँ पे इक्वल स्पीड दिया है, कुछ भी दिया जा सकता है, एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब बच्चों आपसे पूछा है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेंगे, ये भी मोशन करेगा, वो भी मोशन करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स कट करने का मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक लाइन है उसको काटना चाहिए। जैसे मान लो मैग्नेटिक लाइन इधर है, इधर, अब इसी के डायरेक्शन में चलो तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ, आपने मैग्नेटिक लाइन कट नहीं किया तो कोई इंडक्शन नहीं आएगा। अब मैग्नेटिक लाइन को कट करना है, मैग्नेटिक लाइन इधर है तो हमें कैसे चलना है? ऐसे चलें तो मैग्नेटिक लाइन कट जाएगा। तो जब मैग्नेटिक लाइन कटेगा तभी बैटरी बनेगा, नहीं मैग्नेटिक लाइन कटेगी तो बैटरी नहीं बनेगी। तो वही हम लोग बोलते हैं कि फ्लक्स को चेंज होना है, मैग्नेटिक लाइंस को कट करना है, तो मैग्नेटिक लाइन कट करने की कंडीशन होनी चाहिए। अब इसमें मैग्नेटिक लाइन कट करेगी, है कि नहीं? मैग्नेटिक लाइन अंदर है और ये उसके परपेंडिकुलर चल रहा है। तो क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड Vp माइनस VQ। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है P और Q के बीच में, Vp माइनस VQ, इसे आपको निकालना है। तो सभी लोग झटपट लगाएं, जल्दी से देखें Vp माइनस VQ क्या आता है। बैटरी बनाएं फिर आगे बढ़ें। अगर Vp माइनस VQ किसी का आ जाए मेरे लगाने से पहले तो आप ज़रूर बताएं और टाइम का ध्यान दें, कम से कम टाइम में आए। चलो देखो, बताना चाहते हैं, जल्दी बताएं। P और Q दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, Vp माइनस VQ कितना? 10.1 वोल्ट। चलो देखते हैं। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ। सबसे पहले 104 वोल्ट, ठीक है। देखिए अब यहाँ आपको आंसर अब बताना नहीं, अब समझना है। देखो सबसे पहले हमें L चाहिए, L मतलब P पॉइंट और इस वायर के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। उस पे आप लोग जब पढ़ते हो EMF तो उस फार्मूले को मैंने बोला था भी आते ही कि क्या फार्मूला है, तो क्या लिखा था? V क्रॉस B और डॉट L। तो ये L का ध्यान दो कि L के ऊपर क्या लगा है? वेक्टर।
वेक्टर का मतलब है शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ कम से कम दूरी। और शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब आपको जो यहाँ पे डिस्टेंस यूज़ करनी है ना, जो आपको यल यूज़ करना है, यल वेक्टर जो यूज़ करना है वो यल वेक्टर ये वाला होगा। देखो मैं खींच रहा हूँ लाइन, यहाँ से आपको ये लेंथ लेनी है ये। अब आपको ये जो डिज़ाइन बना है ना इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये डिस्प्लेसमेंट लेनी है। तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो कुल कितना हुआ? 18 सेंटीमीटर। आप इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए, यहाँ इसको नीट एंड क्लीन कर दीजिए, ये हो गया। अब इसकी लेंथ आपको कितनी लेनी है? 18 सेंटीमीटर। अब आपके काम का बस इतना सा मतलब है कि ये वायर है और ये स्पीड से 18 सेंटीमीटर लेंथ का वायर चल रहा है। ठीक यही काम उधर भी पहले आपको करना है। अब बच्चों आपको यहाँ पे भी यही काम करनी है। तो ये पॉइंट Q है और ये कनेक्शन का पॉइंट है, मतलब वी वांट टू इवेलुएट दिस लेंथ, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ के लिए थोड़ी सी मैथमेटिकल बात होनी है। अब आप देखो बच्चों, ये तो 90 है, ठीक है, 120 में बचा कितना? 30 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री है और ये लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू होगा 6 साइन 30 और 6 साइन 30 माने 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, मतलब यू कैन रिप्लेस दीज थिंग्स बाय ए लेंथ ऑफ वायर 9 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने उसको रिप्लेस करी और एक लेंथ वायर का लिया 9 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये समझ लो कि अब आपके पास ये वायर है जिसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर और इसका मोशन उधर की तरफ है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। आपको ये बात समझ आया? वो 9 सेंटीमीटर लेना और इधर कितना लेना है? 18 सेंटीमीटर। अब जब आपको ये समझ में आ गया तो इतना जो फालतू बात बनाए हो, इतना सब, ये सब बेकार है, इसको फेंक दो नाले में। बस अब ये समझ लो कि यही तार चलेगा। अब ये तार चलेगा, इधर चलेगा और कितने स्पीड से चलेगा? 10 मीटर पर सेकंड से, और ये पॉइंट हो गया Q। इतनी बात समझ आई? अब इसके बाद अब आपको बैटरी बनानी है। बैटरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको बैटरी का पॉजिटिव किधर होगा ये जानना पड़ेगा, और इसको जानने के लिए राइट हैंड तैयार करो। कौन सा राइट हैंड? फ्लेमिंग वाला, मतलब राइट हैंड आप ही क्या होगा और उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो अब ये समझ लो कि आप फ्लेमिंग हो और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाने जा रहे हो। ये राइट हैंड है और ये इधर की तरफ फील्ड है और इधर अंगूठा माने मोशन और ये बीच वाली उंगली माने बैटरी का पॉजिटिव पोल। तो जो जिधर ये है बस उधर ही बैटरी का पॉजिटिव पोलरिटी आनी है। तो ये बना बैटरी और ये बात हुआ। अब E का मान म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं सब, तो डायरेक्ट BLV। अब यहाँ पे BLV, B का मान हाफ है, L का मान 0.18 है और V का मान 10 है। तो बच्चों BLV में B का मान आपने रखा हाफ, L का मान रखा 0.18 और V का मान रखा 10। तो ये जब कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.9 की 9? अच्छा 0.9 आ रहा, तो 0.9 वोल्ट आ जाएगा। सही है? तो ये बैटरी 0.9 वोल्ट की बनी। ठीक, ये वाली बैटरी बनाओ। वो EMF मान लो यहाँ पे E1 कर दो, इसी के जगह थोड़ा इधर E2 लगाना बच्चों। B का मान हाफ, L का मान 0.09 बिकॉज
ये मीटर थोड़ी ना है, सेंटीमीटर है ना, इनटू वेलोसिटी 10, और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना मिलेगा, 0.45 वोल्ट। ये 0.45 वोल्ट हो गया। अब दोनों बैटरी बन गई। अब डायरेक्शन उसका, बैटरी बनेगी तो किधर पॉजिटिव होगा, तो फील्ड अंदर है, मोशन इधर है तो ऊपर की तरफ, मतलब उसका उल्टा चल रहा है तो उल्टा पोलरिटी बनेगा। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों नीचे नहीं है ना, किधर है, ऊपर है। सब लोग को समझ आ रहा है। अब ये ऊपर हो गया। अब देखो ये जो 9 सेंटीमीटर है, इधर 18 सेंटीमीटर है, ये सब है। अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसको भी यहाँ से हटाओ, नीट एंड क्लीन। इसको यहाँ से हटाओ, ये भी किसी मतलब की बात नहीं रह गई। अब केवल यहाँ पे बैटरी का वोल्ट लिखो आप। बैटरी का वोल्ट कितना है, 0.45 वोल्ट, और वहाँ पे उसकी वैल्यू ज़रूर लिख लो जितना बना हो, 0.9 वोल्ट। इतना बात हो गया। अब बच्चों आपसे पूछा गया है Vp माइनस Vq, तो यू स्टार्ट फ्रॉम द P यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। अब P से हमें चलना है, किरचॉफ लॉ लगाना है, जहाँ चलना है वो Vp है। इसके बाद आया प्लस 0.9 माइनस 10 प्लस 4 प्लस 0.45 बराबर Vq। ये हुआ, किरचॉफ लॉ लग गया। अब किरचॉफ लॉ तो लगा ही लिया आपने। अब बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो Vp माइनस Vq, तो यू नो दिस इज़ द नेगेटिव साइन। नेगेटिव है, पॉजिटिव एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है पॉजिटिव आ जा रहा है। चलो एक बार लगा लेते हैं बच्चों। इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लो। ये 4 माइनस 10 माइनस 6 हो गया, और ये 0.9 और 0.45 1.35 हो गया। तो अब 1.35 और माइनस 6, तो 6 में से 1.35 माइनस कर दो तो 4.65 आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4.65 बराबर Vq। सो Vp माइनस Vq बराबर 4.65 वोल्ट। क्यों बच्चों, ये आंसर आ गया। अब ये किसका आंसर आया था, हाँ ये आंसर सही है, 3 लोग निकाले थे, तो ये आंसर सही है। Vp माइनस Vq बराबर 4.65। आपको ये सवाल सबको आ रहा था, ऐसा कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन गलत किया होगा या कैलकुलेशन में टेंशन में आ गए होंगे। तो बच्चों ऐसे ही एग्ज़ाम में भी हमें अलर्ट रहना होगा। यूनिट सही रखो, वैल्यू जल्दी से लिखो, आंसर निकालो, कम से कम टाइम में सवाल लगाओ। अब एक सवाल आपको इसी पे और दे दिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन और लगा लिए, तब फिर अगली बात शुरू करें। थोड़ी थोड़ी स्पीड मेंटेन करें, काम ज़्यादा, आज केवल बैटरी बनाना है, ठीक। अभी एक बैटरी के बाद अगली बैटरी के बाद अगली बैटरी, ऐसे चलेगा। हटाएं इसे, अब रिप्लेस कर रहा हूँ, दूसरा सवाल ले रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बार आप स्पीड में, सभी लोग का ये टेस्ट होने वाला है, कितना जल्दी आंसर आप बता पाते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस बार थोड़ा बदल दिया जाए। उसमें इनवर्ड डायरेक्शन था, इसमें हमने आउटवर्ड डायरेक्शन ले लिया, पर ये फील्ड यूनिफॉर्म है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, और B का मान है 1 टेस्ला। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और बच्चों लोग आगे बात आती है, एक बैटरी हमने यहाँ बना दिया, एक बैटरी यहाँ लगा दिया। ये वाली बैटरी है 6 वोल्ट की, ये वाली बैटरी है 4 वोल्ट की, और यहाँ पे रिंग, और यहाँ पर भी रिंग, ये 2 रिंग है।
और ये रिंग इस पे इस वायर फ्रेम पर मूव करेगा। ये वाला भी रिंग इसी वायर फ्रेम पर मोशन में होगा, ये भी मूव करेगा। इसका रेडियस है 1 मीटर और इसका रेडियस है 2 मीटर। ये पॉइंट है यहाँ पे, ये है P और ये पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ एकदम ऊपर है टॉप मोस्ट पर Q। इधर की तरफ ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। इधर की तरफ ये भी चल रहा है, इधर मूविंग टुवर्ड्स, इधर ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। इट इज़ मूविंग विद स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। बच्चों सब देख लो। और अब आपको बताना है P और Q के बीच में मैग्नेटिक फील्ड। मान लो नीट के पेपर में यही क्वेश्चन है, तो आप कितना जल्दी लगाएंगे वैसे लगा के बता दें। VP माइनस VQ, P और Q पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। VP माइनस VQ। कितना? 2 वोल्ट। ठीक है। जीरो वोल्ट मतलब VP और VQ इक्वल है। 2 वोल्ट 0 वोल्ट, 2 आंसर आ रहे हैं, मुझे लगाना पड़ेगा। और बच्चों टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक सवाल का जो टाइम नीड आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है मैक्सिमम टाइम, वो वैसे ही होना चाहिए 40 सेकंड 50 सेकंड। 0 वोल्ट आ रहा। चलिए देख लेते हैं। आइए मैं भी अब इस आंसर को निकालता हूँ, ध्यान से सुनो। आपको जहाँ पे पूछा है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट है ये। अब इसका मतलब आपको ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ बस। और ये लेंथ इसका क्या होगा? रेडियस। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों केवल हमें मतलब क्या है? 2 मीटर। इसका जो लेंथ है ना वो 2 मीटर है। अब इसका रिंग और उसकी डिज़ाइन और उसकी तमाम आला वाला बातें हटा दो। केवल अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया कि यहाँ पे एक वायर है और उसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर है। बस इसको मेरे दिमाग में अब बस इतनी आनी चाहिए। और ये 2 मीटर वाला वायर है और ये चल रहा है इस डायरेक्शन में कितने स्पीड से? 3 मीटर पर सेकंड से। और अगर पॉइंट P हमें लिखना हो तो यहाँ ले सकते हैं आप। ऐसे वहाँ पर भी देखो, उसका लेंथ कितनी होगी? फ्रॉम एट Q टू कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो ये डायमेट्रिकल है तो इसकी डायमीटर होगा, और डायमीटर यहाँ पे कितना है? 2 मीटर है। अब आप इस रिंग को ना हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। बस इसकी जगह एक वायर होगा और उस वायर की लेंथ होगी 2 मीटर। बस बच्चों इतनी सी बात है। अब आपको करना क्या है कि जब ये 1 मीटर, ये 2 मीटर का वायर ये है, 2 मीटर लेंथ वहाँ भी है, इधर ये चल रहा 3 मीटर पर सेकंड से, तो बना लो बैटरी। बैटरी का पहले पोलरिटी क्या होगा? पॉजिटिव फ्रॉम द राइट हैंड। अब ये फील्ड इधर है, आपकी तरफ है, बाहर की तरफ, और मोशन ये थंब है उधर की तरफ। ये उंगली पॉजिटिव प्लेट किधर है वो डायरेक्शन है, और जिधर पॉजिटिव प्लेट है उधर ही करंट फ्लो करेगा। तो करंट का डायरेक्शन है मतलब पॉजिटिव प्लेट का डायरेक्शन है। तो बच्चों फिर आपको यहाँ बैटरी बनानी है। अब आपने यहाँ पे इसको हटा दिया, अब केवल आपको एक बैटरी लगानी है। अब ये बैटरी का पोलरिटी सही से लगा दिया। अब बैटरी कितने वोल्ट का है? ये सेंटीमीटर में नहीं है, इस बार ये मीटर में है। पहले सेंटीमीटर में था तो उसको आपने मीटर बनाया था, इस बार तो मीटर में है। आसान है, सब जल्दी जल्दी आ जाएगा।
बी का मान 1 है, एल का मान 2 है, वी का मान 3 है। तो आप यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी बना ली? 6 वोल्ट की। तो यहाँ पे बच्चों ये बैटरी बना 6 वोल्ट की, ये 6 वोल्ट की बैटरी बना ना। अब उधर भी बैटरी बनाओ, बी एल वी, बी माने 1, एल माने 2, वी माने 2, माने 4 वोल्ट की बैटरी बनी। तो उधर वाली जो बैटरी है वो 4 वोल्ट की बैटरी बनी। अब आप यहाँ पे इसको भी हटा दो। अब 4 वोल्ट की बैटरी बनेगी। अब हमें ये समझना है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसे ये चल रहा था वैसे वो भी चल रहा है, चल तो उसी डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव भी नीचे की तरफ होगा। तो बच्चों पॉजिटिव भी नीचे की तरफ होगा। अब ये पॉजिटिव नीचे की तरफ होगा, मतलब ये बैटरी बनी कितने वोल्ट की भाई? 4 वोल्ट की। बी एल वी माने 4 वोल्ट की बैटरी बनी। अब बस इतना हमारा काम हो गया। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि हाउ कैन यू फॉर्म बैटरी एंड व्हाट्स इट्स वैल्यू, व्हाट वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो बैटरी भी बन गई, पोलैरिटी किधर है, और उसकी वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी आ गई, 6 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। अब बच्चों पी से क्यू पे जाना, आपको किरचॉफ का लगाना, यहीं लगाओ। वी पी +6 -6 +4 -4 बराबर वी क्यू। ये तो वी पी बराबर वी क्यू आ गया। तो पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। समझ गए? ये आपके एग्ज़ाम में अगर सवाल आया तो यही आंसर होता। अब बताओ बैटरी बना लोगे ना? एक सवाल और देता हूँ, एक बैटरी और बना लो, तब कोई और बात बच्चों तब सिखाएं। एक क्वेश्चन और कर लीजिए पहले। अब देखो, अब आपको सबको समझ अगर आ गया है ना, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए सोचो कि जल्दी से लगाओ, तेज़ी से आंसर आ जाए। चलो देखो, अभी फिगर हम बना लें तब बनाएं आप लोग। ये वायर है, ये बच्चों ये वायर है। और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई बात लिखी जाएगी या बना दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि ये आधा सर्किल है, आधा सर्किल है। और बच्चों इसका जो रेडियस है ना वो दे दिया है। इसका रेडियस हम r ही लिख लें, r ही लिख लिया। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है इस वाले का, वो लेंथ दे दिया है। लेंथ हमने दे दी l, यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद ये आपका सर्कल है, आधा सर्कल है, और उस आधे सर्कल माने रेडियस सर्कल का r है। और ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पाइवट है। इसके अबाउट इसको घुमाया जाएगा एंगुलर स्पीड ओमेगा से, इसी के अबाउट। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है डाउनवर्ड इनसाइड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। तो क्वेश्चन पूछा गया P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हमारा सवाल यही है कि Vp माइनस Vq क्या होगा। और पूछा है Vo माइनस Vq क्या होगा। और पूछा है Vo माइनस Vp क्या होगा। बस 3 क्वेश्चन पूछेगा। अब ऐसे एग्ज़ाम में जब आएगा
तो ये पहला वाला ही पूछा जाएगा, VP माइनस VQ। अब इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया है, मैग्नेटिक फील्ड B दिया है, और इस वायर को ऐसे ही चलाया जाएगा जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है। चलिए देखिए क्या करना है। अब आप लोग इस तरह का डिज़ाइन जो बना है उससे परेशान मत होइए। यल के ऊपर वेक्टर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट लेना है। वो काफ़ी कॉन्सेप्ट की बात है वो, कि यल के ऊपर वेक्टर बना है। तो देखो अब यहाँ पे सुनो। अब बच्चों ये डिज़ाइन है सर्किल ना, इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे बना रहने दो। आपको पॉइंट O से एक P और एक O से Q पॉइंट चाहिए। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ये वाला पहला वाला ना। हाँ ठीक है, पहला ही इम्पॉर्टेंट है, उन दोनों की ज़रूरत नहीं है। पहला जो आया है भाई आंसर इम्पॉर्टेंट होगा, उसी को हम लोग समझेंगे अभी देखिए आपकी क्लास का जो आंसर है वो मिलाना भी है और आप लोग को देखना भी है। अब देखिए वो पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, Q है। अब आपको केवल इस लेंथ की ज़रूरत है, एक ये लेंथ की ज़रूरत है बस, ये वाला। यही वाला। अब ये लेंथ कितना होगा, इधर ये L है और यहाँ से ये वैल्यू 2R है और पाइथागोरस थ्योरम है, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। आ गया। जब ये आ गया तो ठीक है। अब इसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब बस इतना बचा जो दिख